गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था। और नोज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका सेंसरी ऑर्गन में। तो नोज़ को नहीं यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको नोज़ की वीडियो चाहते हो तो आप जो है सेंसरी ऑर्गन में जा सकते हो, और सेंसरी ऑर्गन में जो आपका नोज़ है उसमें आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जिसका नाम है फेरिंग्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में फेरिंग्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। फेरिंग्स की हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? जो फेरिंग्स होता है आपका, वो नेज़ल कैविटी से होके जाता है। नेज़ल कैविटी के पीछे होता है आपका ये हिस्सा, आपका क्या होता है? फेरिंग्स होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट। फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोट भी बोलते हैं। जो आपका ए है, इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोट भी बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है। अब जो इसका एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है? ये आपका जो नोज़ के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से आपका जाता है, और ये आपके माउथ के पीछे से होके लेरिंग्स का होके फिर ये लास्ट में आपका क्या बन जाता है? ईसोफेगस बन जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ये क्या होता है? आपका नोज़ की जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ से होके जाता है, फिर माउथ से होके आपका जो 6th थोरैसिक वर्टेब्रा है उसके लेवल तक जाता है, और फिर ये क्या बन जाता है? आपका ईसोफेगस बन जाता है। यही थ्रोट आपका क्या बन जाएगा? ईसोफेगस बन जाएगा। और आपको जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी तो ईसोफेगस भी पूरा बताऊँगी क्या है। तो अब इन सब के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपका फेरिंग्स है उसके सुपीरियर, इन्फीरियर और एंटीरियर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपका नोज़ है उसके सुपीरियर क्या है? आपका जो फेरिंग्स है उसके सुपीरियर क्या है? जैसे आपका ये फेरिंग्स है तो इसके सुपीरियर है आपके क्या? स्कल है। क्या है इसके सुपीरियर? स्कल है आपका। स्कल का बेस है, यानी कि जो आपका स्कल है उसका बेस क्या है? आपके फेरिंग्स के ऊपर है। तो नीचे क्या है? नीचे आप ये कंटिन्यू होता है ईसोफेगस, तो नीचे क्या आपका पड़ेगा? ईसोफेगस पड़ेगा। एंटीरियर आगे की साइड क्या है? आगे की साइड इसके नोज है, तो आप लोग क्या लिखोगे? नेजल कैविटी। और इसके पीछे क्या है? पोस्टीरियरली, तो इसके पीछे है इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जो कि फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से जाके मिलती हैं। तो एक बार आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिएगा। मैं लिखवा दे रही हूँ इसको कि इसका जो फेरिंग्स है उसके इन्फीरियर कौन सी चीज़ है, पोस्टीरियर कौन सा है, ये आप एक बार लिख लीजिएगा। तो इसके जो सुपीरियर है वो क्या है? वो है आपका बेस ऑफ द स्कल। इसके इन्फीरियर कौन सी चीज़ है? नीचे क्या है? तो नीचे मैंने बताया कि नीचे क्या है आपका? ईसोफेगस। ये बाद में बन जाता है, तो ये क्या है आपका? ईसोफेगस है। फिर एंटीरियर कौन सी चीज़ है इसके आगे? तो इसके आगे ये कहाँ से स्टार्ट होती है? नोज से स्टार्ट होती है, तो नोज क्या है? इसके एंटीरियर है। और इसके पोस्टीरियर क्या है? पीछे क्या है? तो पीछे इसके क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल्स इसके क्या है? पोस्टीरियर है। अब इनके हम लोग पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि पार्ट्स क्या है इनके। तो दोस्तों इनके 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है नेजोफेरिंग्स, ये आप देख रहे हो नेजोफेरिंग्स। एक होता है ओरोफेरिंग्स, और एक होता है हाइपोफेरिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंजोफेरिंग्स भी कहते हैं। अब क्या होती हैं ये? जो आपका फेरिंग्स नोज की कैविटी के पास आता है वो आपका होता है नेजोफेरिंग्स। जो आपका ओरल कैविटी के पास आता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स के पीछे से गुजरता है उसे हम लोग बोलते हैं लेरेंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। क्योंकि हाइपो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे होता है। अब इनके फंक्शन को जान लेते हैं। जो आपका नेजोफेरिंग्स है वो क्या होता है? नोज के पीछे होता है। और क्या होता है इसमें? आपके लैटरली ऑडिटरी ट्यूब्स भी अटैच होते हैं।
और ओरोफेरिंग्स है वो क्या होता है, वो आपके ओरल पार्ट यानी कि माउथ के पीछे से होता है। और लेरिंजोफेरिंग्स आपका लैरिंग्स के पीछे से जाता है। जैसे ये वॉइस बॉक्स है तो इसके पीछे जो फेरिंग्स का हिस्सा है वो क्या है आपका लेरिंजोफेरिंग्स है, या फिर उसे आप हाइपोफेरिंग्स भी बोलेंगे। फिर नीचे जाके वो क्या बनेगा, ईसोफेगस बन जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके ब्लड और नर्व सप्लाई की। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या करती है, बहुत सारी जो फेशियल आर्टरी हैं आपकी, फेशियल आर्टरी, वो क्या करती है, इसकी ब्लड सप्लाई का काम करती है। और आपकी जो नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, जो आपकी फेरेंजियल प्लेक्सेस हैं, फेरेंजियल, वो क्या करती हैं, इसमें नर्व सप्लाई का काम करती हैं। क्लियर। अब आप लोग जान लीजिए कि फेरिंग्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ फेरिंग्स है आपका, सबसे पहले तो ये क्या करता है, पासेज प्रोवाइड करता है फूड को, कि फूड को रास्ता देता है जाने के लिए, पासेज ऑफ फूड एंड एयर को भी, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो एयर का भी पासेज ये करवाता है। क्या करता है, ये एयर को थोड़ा वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, यानी कि मॉइस्ट करता है। सुनने में भी ये मदद करता है, क्योंकि इसके जो आपके नेजोफेरिंग्स हैं उससे क्या अटैच हैं, आपकी ऑडिटरी ट्यूब्स अटैच हैं। तो ये हेयरिंग में भी मदद करता है और बोलने में भी आपका थ्रोट मदद करता है। जब आपका इसीलिए जो है, जब आपका गला ख़राब होता है तो इसी को बोलते हैं कि आपका गला ख़राब हो गया, तो आपको बोलने में क्या हो रही, तकलीफ़ हो रही, क्योंकि गले में क्या हो जाती है, खराश। और वो खराश जो होती है वो थ्रोट में होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट। और थ्रोट को क्या बोलेंगे हम लोग, फेरिंग्स बोलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है। कल हम लोग लैरिंग्स और ट्रैकिया को पढ़ लेंगे एक साथ। फिर हम लोग धीरे धीरे करके अपना ब्रोंकाई पढ़ेंगे, और फिर ब्रोंकाई के बाद पूरा लंग्स को पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी हो। और नोट्स आपको मैं इसी में अटैच कर दूँगी, इसके नीचे टेलीग्राम चैनल पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।